कहानी का आगाज वहां से होता है जहां हवेली की फजाओं में ढोल की थप नहीं बल्कि मौत की खामोशी छाई हुई है। कुर्बान अली, जो अब तक एक शफकात भरा बाप बनने का ढोंग कर रहा था, उसका असली दरिंदा रूप सामने आता है। वो सुंदरी के कमरे में दखील होता है और उसे एक लाल जोरा फेंक कर कहता है कि आज तुम्हारी मौत का नहीं बल्कि मेरी जीत का दिन है। सुंदरी जब पूछती है कि वो उस मासूम से क्या चाहता है, तो कुर्बान अली का वो पुराना जख्म हरा हो जाता है जो खुर्शीद बेगम ने उसे सालों पहले दिया था। वो कहता है, खुर्शीद ने मेरे भाई की मोहब्बत ठुकराई थी। आज मैं उसकी बेटी को अपनी दहलीज की खाक बनाकर अपना बदला पूरा करूंगा। दूसरी तरफ घूलम की हालत देखकर दिल खो के आंसू रोता है। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, मगर उसका इश्क उसे हर सांस पर सुंदरी का नाम लेने पर मजबूर करता है। एपिसोड पेंटर्स में हम घूलम का एक ऐसा रूप देखेंगे जो हमने पहले नहीं देखा। वो अपनी कलाइयां जख्मी कर लेता है मगर जंजीरें तोड़ने की कोशिश नहीं छोड़ता। उधर बदशाह जावियर नौमान शहर की हर गाली छान मरता है, मगर उसे नहीं मालूम के दुश्मन उसके अपने घर में बैठा है। एपिसोड 35 का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मूरा को अपने बाप की इस घटिया साजिश का पता चलता है। वो देखती है कि उसके बाप ने हवेली के पीछे पुराने कार्ड खाने में सुंदरी को रखा हुआ है। मूरख, जो अब तक सुंदरी से नफरत करती थी, उसे एक औरत होने के नाते दुख होता है। वो भागी हुई बादशाह के पास जाती है, मगर रास्ते में कुर्बान अली के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। एपिसोड पेंटिस का इख्तिताम एंड इस बट पार होगा कि निका ख्वान हावली में पहुंच चुका है और कुर्बान अली सुंदरी के सर पर बंदूक रखकर उसे जबरदस्ती निकाह के कागजात पर साइन करने का हुक्म देता है। एपिसोड 36 का आगाज एक धमाके से होगा। घूलम अपनी पूरी ताकत लगाकर कायद खाने का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। वो जख्मी है, उसके जिस्म से खून बह रहा है, मगर उसकी मंजिल सिर्फ सुंदरी है। उधर बादशाह को मूरख का एक भेजा हुआ पुराना तवीज या कोई ऐसी चीज मिलती है जो उसे कुर्बान अली की पुरानी हवेली का रास्ता दिखाती है। बादशाह को एहसास होता है कि घूलम गद्दार नहीं था, बल्कि कुर्बान अली असली सांप है। जब निका ख्वान सुंदरी से सवाल करता है, तो हवेली के दरवाजे पर पहले घूलम पहुंचता है। घूलम को जख्मी हालात में देखकर सुंदरी चीख उठती है। कुर्बान अली के गुंडे घूलम पर टूट पड़ते हैं। घूलम अकेला लड़ता है, मगर जख्मी होने की वजह से वो गिरने लगता है। ठीक उस वक्त जब कुर्बान अली घूलम को गोली मरने लगता है, बादशाह अपनी पूरी फोर्स के साथ दखील होता है। एपिसोड 36 का क्लाइमेक्स बहुत इंटेंस होगा। बादशाह और कुर्बान अली का आमना सामना होता है। बादशाह चिल्लाकर कहता है, मैंने आपको बाप का दर्जा दिया था, मगर आपने मेरी मोहब्बत का सौदा किया। कुर्बान अली पलटी मरता है और कहता है कि सुंदरी उसकी अमानत है। इन तीनों, बादशाह, घूलम और कुर्बान अली के दरमियान एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस होगा। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब खुर्शीद बेगम वहां पहुंच जाती हैं। वो कुर्बान अली के सामने खड़ी हो जाती हैं और अपने सालों पुराने गुनाहों का एतराफ करती हैं। वो कुर्बान अली को बताती हैं कि सुंदरी की बर्बदू उनका बदला नहीं, बल्कि उनकी अपनी बेटी मूराख की बर्बदू होगी। एपिसोड 36 के आखिर में बादशाह को एक बहुत बड़ा फैसला करना होगा। क्या वो सुंदरी को घूलम के हवाले कर देगा या फिर अपने जुनून में दोनों को खत्म कर देगा? हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक बादशाह को जब घूलम की वफादारी का यकीन हो जाएगा, तो उसकी आंखों से पर्दा हट जाएगा। मगर कुर्बान अली इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो आखिरी कोशिश में गोली चलेगा, जो शायद किसी ऐसे शख्स को लग जाएगी जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। शायद मूरख को या फिर लाजो अम्मा को, जो अपने बेटे को बचाने दरमियान में आ जाएंगी।